आप सभी लोगों को राम राम। कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि कंपनीज अपनी गाड़ियों में फीचर्स ठूसने में लगी हैं और कस्टमर्स भी कहीं ना कहीं फीचर्स को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि इस गाड़ी में इतने कम पैसों में इतने ज्यादा फीचर्स मिल रहे हैं तो ये वाली गाड़ी बेस्ट है। वो इंजन, माइलेज, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन फीचर भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है कस्टमर्स को डिसाइड करने में कि कौन सी गाड़ी खरीदनी है कौन सी नहीं। लेकिन कस्टमर ये नहीं जानना चाहता कि वो जो फीचर्स हैं वो उसके लिए यूजफुल है भी या नहीं है। आप उस फीचर का पैसा कंपनी वालों को देकर आ रहे होते हो जो आपके काम ही नहीं आने वाला। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ 25 फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं जो यूजफुल नहीं है, या ये कह लो इतने यूजफुल हैं, जबकि आप उसके लिए इतना सारा पैसा पे करके आ रहे होते हो। तो देखा जाए पैसों के हिसाब से वो यूजफुल नहीं है। तो वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊंगा। इस वीडियो में मतलब कि जो आप अभी देख रहे हैं इसमें मैं आपको 12 फीचर्स बताऊंगा और जो नेक्स्ट वीडियो होगा पार्ट 2 उसमें बाकी फीचर्स के बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहला फीचर है एडास। मैं एडास मतलब कंप्लीट एडास को यूजलेस नहीं बोल रहा हूं, एडास में मिलने वाले कुछ फीचर्स को यूजलेस बोल रहा हूं, और वो भी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम इंडियन रोड्स की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, ना रोड्स, ना रोड पर मिलने वाले साइंस, ना रोड के बॉर्डर लाइंस, ना सेंटर लाइंस। जब कुछ भी परफेक्ट नहीं है तो एडास सही तरह से रीड कैसे करेगा? सही तरह से रीड नहीं करेगा तो कुछ भी बकवास करेगा वो। ये तो हो गई एक मोटी मोटी बात। अगर मैं बात करूं कि एडास में मिलने वाले लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, इन 2 फीचर्स की, तो ये फीचर्स नहीं है, आपके जीवन का कलेश है। अगर आप रोड पर चल रहे हो फॉर एग्जांपल और बीच में कोई गड्ढा है, पत्थर है, जानवर है, कुछ भी है जिस वजह से आपको गाड़ी थोड़ी सी टिल्ट करनी पड़ रही है, तो एडास को मतलब नहीं है कि वहां क्या बैठा है क्या नहीं है, गड्ढा है क्या क्या नहीं है। वो लेन की पश्चात आपको टू 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 करने लगेगा, नहीं लेन में रहे, लेन में रहे, लेन ही बाहर क्यों जा रहा है। और लेन डिपार्चर वार्निंग, वार्निंग दे रही होगी, भाई तू बाहर जा रहा है, भाई तू बाहर जा रहा है। आपके जीवन में 1-2 मिनट के लिए इतना ज्यादा कलेश मच जाता है कि जहां पहुंचना था वो तो क्या भाड़ में, आप गाड़ी साइड में टिकाते हो और पहले इन फीचर्स को ऑफ करते हो। ये मैं कर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। बहुत एनोइंग और बहुत इरिटेटिंग फीचर्स हैं एडास में मिलने वाले। ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो प्रैक्टिकली इंडिया में सही तरह से काम नहीं कर पाते। ये मदद कम करते हैं, कलह ज्यादा मचाते हैं। दूसरा फीचर है इनबिल्ट नेविगेशन। देखिए वो मोबाइल से आप नेविगेशन करते हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। गाड़ियों के इंफोटेनमेंट सिस्टम के अंदर इनबिल्ट नेविगेशन आता है 2 तरह का। एक तो होता है इनबिल्ट नेविगेशन जिसमें पूरा डेटा पहले से ही सेव्ड है, उसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी किसी भी तरह की नहीं है। दूसरा होता है जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, जिसमें आप कुछ चीज़ों को अपडेट कर सकते हो, चाहे कोई भी तरीका हो। ये यूजलेस है। यूजलेस कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो आज के टाइम पे क्या, बहुत टाइम पहले से ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो या एप्पल कारप्ले, इन 3 फीचर्स के जरिए हमारा मोबाइल इंफोटेनमेंट सिस्टम से पहले ही कनेक्टेड होता है। हम गाड़ी का गेट खोलते हैं, बैठते हैं, जैसे ही इनिशियल ऑन करते हैं हमारा मोबाइल कनेक्ट हो जाता है। कॉल्स आते हैं, हम ले रहे होते हैं, गाने बज रहे होते हैं, उसी पे बज रहे होते हैं, मोबाइल के थ्रू सब कुछ हो रहा होता है। ठीक है, अगर हमें मैप भी लगाना है, नेविगेशन भी करना है, तो हम मोबाइल में बोलकर या टाइप करके लगा देते हैं और वही सेम चीज़ हमें वहाँ दिख रही होती है टच स्क्रीन में। तो उसके लिए अलग से एक इनबिल्ट नेविगेशन नाम का फीचर बनाना और उसकी कॉस्ट कस्टमर से वसूलने का क्या लॉजिक रह जाता है। आप सब कुछ छोड़कर अपना मोबाइल जो पहले से कनेक्टेड है उसको हटाकर इनबिल्ट नेविगेशन में जाकर थोड़ा ना आप नेविगेट करोगे, जो अपडेटेड भी नहीं है, जो आपको रियल टाइम डेटा नहीं बताएगा। आगे रोड पर एक्सीडेंट हुआ रखा है या रोड ही बंद है, क्या हो रखा है क्या नहीं हो रखा है वो आपको नहीं बताएगा, जबकि गूगल तो आपको ब्लू, येलो, रेड लाइन करके कुछ ना कुछ करके बता देता है। फ्री वाली रोड कौन सी है, यहाँ इतना टोल लगेगा, वहाँ इतना टोल लगेगा। ये सारी चीजें आपको अपने एंड्रॉयड या iOS मोबाइल पर देखने को मिल जाती हैं, जो आपको वहां पर नहीं मिलेंगी। तो इनबिल्ट नेविगेशन का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, चाहे इंटरनेट हो या ना हो। तीसरा फीचर है ऑटो पार्क असिस्ट। अभी कुछ लोगों के कान खड़े हो गए होंगे, ऑटो पार्क असिस्ट यूजलेस फीचर कैसे हो सकता है भाई, कुछ भी बकवास कर रहा है ये तो। देखो भाई, ऐसा है कि जिन लोगों को पार्किंग करनी नहीं आती, गाड़ी चलानी नहीं आती, या जिंदगी में इतना वेला टाइम है कि भाई समय नहीं कट रहा, क्या करें, चलो पार्किंग पार्किंग खेल लेते हैं, उन लोगों के लिए ये फीचर ना टाइम पास करने के लिए यूजफुल हो सकता है। बाकी इस फीचर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो यूजफुल हो। अगर आपको थोड़ी बहुत भी गाड़ी चलानी आती है, मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, आपको गाड़ी चलानी भी नहीं आती है पर आप को ड्राइवर सीट पर इतना बैठे हो कि आपको हल्का फुल्का अंदाजा है गाड़ियों की चीज़ों का, आप ये फीचर यूज करके देखना कभी गाड़ी में बैठ के ऑटो पार्क असिस्ट। जब कभी भी कोई दोस्त यार की गाड़ी उसमें बैठना और उसको लगाना कि हाँ यहाँ पार्क करते हैं, ये इतना टाइम लगा देगा, इतना टाइम लगा देगा। अगर आप जानते हो कि इतने टाइम में यहाँ पर पार्क हो सकती है तो आप बहुत चिड़चिड़े हो जाओगे। हाँ, इनकेस अगर आपके पास समय है खूब, आप सिर्फ देखना चाहते हो फीचर काम किस तरह से करता है, तो एक अलग बात है। लेकिन डेली रूटीन लाइफ में ये इतनी धीरे और स्लोली रिस्पॉन्ड करता है और काम करता है, और अगर टाइट स्पॉट हुआ तो पार्क ही नहीं करेगा, टैं टू की करता रहेगा, पार्क नहीं करेगा।
किसी मतलब का फीचर नहीं है मेरे हिसाब से। आपका दोस्त यार आ रहा है, इंतजार कर रहे हो, गर्लफ्रेंड आ रही है, बीवी आ रही है, कोई भी आ रही, तब तक आप कुछ करना चाहते हो टाइम पास, तब उसके पार्क असिस्ट दबा दो और पार्क करवा लो, ऐसा कर सकते हो टाइम पास के लिए, बाकी यूज़ के लिए नहीं है। जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं थोड़ा बहुत भी, पार्क करना जानते हैं थोड़ा बहुत भी, वो मतलब मैं बिल्कुल नए नए ड्राइवर्स की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी सीखे हैं 3-4 दिन पहले, बिल्कुल ताजे ताजे हैं, वो तक इससे जल्दी अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे ऑटो पार्क असिस्ट से। इसलिए ये फीचर मुझे कोई यूजफुल नहीं लगता। देखने में आपको प्रीमियम लग सकता है, आप कंपनीज की जो टीवीसी देखते हो जो मुश्किल से 25 या 30 सेकंड की होती है, उसमें इतनी स्मूथली ये गाड़ी पार्क हो रही होती है, देखने में लगता है वाह यार क्या गजब का फीचर है यार, अलग ही प्रीमियमनेस आ रही है इसमें। कुछ नहीं है, प्रैक्टिकल लाइफ में आप इसको यूज करके देखिए, सब बकवास फीचर है। जो लोगों की गाड़ी में ये है उनसे पूछना आज तक जीवन में कितनी बार यूज करा है ऑटो पार्क असिस्ट। चौथा फीचर है रेन सेंसिंग वाइपर। आप लोग कुछ पहले दौर की बातें सोचो, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को नहीं पता ये काम किस तरह से करता है तो मैं बता दूं। नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं, अचानक से मौसम बदला, बरसात होने लगी, तो एक आपकी जो विंडशील्ड होती है, कांच होता ना आगे वाला, वहाँ पर एक सेंसर लगा होता है। जैसे ही पानी गिरता है तो मॉइस्चर की वजह से वाइपर्स चलने लगते हैं, और वो पानी की स्पीड और मॉइस्चर जितना ज़्यादा बढ़ता चले जाता है, वाइपर की स्पीड इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। ये होते हैं ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, कुछ इस तरह से ये काम करते हैं। ये यूज़फुल क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ। देखो भाई, आप गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग पे आपके हाथ हैं दोनों, मान लीजिए ये हाथ है दोनों, ठीक, ये उंगली आप खड़ी करोगे ना, बस इधर ही है ना एक हैंडल होता है, उस हैंडल को आप यूँ नीचे कर दोगे ना तो वाइपर्स चालू हो जाते हैं। तो ये जो फीचर है, जितने भी 1000 का आपकी गाड़ी के अंदर डाला गया है पैसा इन्वेस्ट करके, वो सिर्फ ये उंगली ना उठे इसलिए डाला गया है। आप ये उंगली उठा के उस हैंडल को नीचे करके वाइपर्स को स्टार्ट कर सकते हो, उसकी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो भाई साहब, जिन लोगों को ये फीचर यूजफुल लग रहा है, मैं उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, किस सल्तनत के राजा हैं आप जो एक उंगली तक नहीं उठा पा रहे हैं? और अगर सल्तनत के राजा हो तो ड्राइवर सीट पर क्या कर रहे हो? और अगर ड्राइवर रख रखा है अपनी गाड़ी में तो ड्राइवर के कंफर्ट के लिए तुमने इतना पैसा खर्च करा है कि उसको उंगली ना उठानी पड़े? क्या कर रहे हो? पांचवा फीचर है वायरलेस चार्जिंग। आपने देखा होगा, जो आप गियर चेंज करते हो सेंट्रल कंसोल पे, उसके बगल में एक छोटा सा पैड होता है, वहां आप मोबाइल रख दोगे, अगर आपका मोबाइल वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करता है तो वो चार्ज होने लगता है। ये फीचर है। ये यूजफुल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूँ। वायरलेस चार्जिंग एक तो है ना, फास्ट चार्जिंग बहुत कम गाड़ियों में देखने को मिलती है, स्लो चार्ज करता है। दूसरा, आपके मोबाइल को गर्म कर देता है, इतना गर्म कर देता है कभी कभी कि आपका मोबाइल खुद बोल रहा होता है प्रभुदेव उठा लो नहीं तो मैं फट जाऊंगा, इतनी गर्मी हो रही है। वहां प्रॉपर नोटिफिकेशन आ रहा होता है ओवर हीटिंग का, मोबाइल में इतना ज्यादा गर्म हो जाता है वायरलेस चार्जिंग से मोबाइल। दूसरा ये है कि भाई, ड्राइवर तो चलो गाड़ी चला रहा है, को ड्राइवर है या कोई दूसरा है, उसने अगर अपना मोबाइल रख रखा है वहां पे तो वो उसको यूज नहीं कर सकता। अगर आप मोबाइल में कॉर्ड लगाए हुए हो तो मोबाइल चार्ज भी होता रहता है और आप अपने आप हाथ में पकड़ के उसको यूज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो मोबाइल के साथ में। लेकिन वायरलेस चार्जिंग के सिनेरियो में क्या है कि आपको मोबाइल वहां रखना पड़ेगा तभी वो चार्ज होगा, आप चार्जिंग के दौरान उसको यूज नहीं कर सकते। दूसरा, वो आपको जल्दी चार्ज कर भी नहीं रहा है, मोबाइल अलग से गर्म कर रहा है, तो क्या मतलब है ऐसे फीचर का? एक कॉर्ड है भाई, उसको दूसरी जगह गाड़ी में डालो और पहली जगह अपने मोबाइल में डालो, जल्दी चार्जिंग होगी, मोबाइल गर्म भी नहीं होगा, और बढ़िया हाथ में पकड़ के आपने गेम खेलना है, मोबाइल चलाना है, यूट्यूब देखना है, मेरा वीडियो देखना है, जो देखना है वो देखो यार। ये वायरलेस चार्जिंग का यूज क्या है? आमतौर पर किसी भी गाड़ी में, आप आजकल बहुत कॉमन हो गया है ये फीचर, आप देखोगे 2,500-3 हज़ार का फीचर आता है, ज्यादा कोई महंगा नहीं आता, आफ्टर मार्केट में डलवाओगे तो सस्ता डल जाता है। कंपनीज भी है ना यही इकट्ठा खरीदती होंगी तो उनको 2-2.5 हज़ार के समथिंग पड़ता होगा। ये फीचर ज़्यादा महंगा नहीं है लेकिन यूजफुल नहीं है। मैं क्या कहने वाला था, ये पैसे हमेशा चीज़ें बुलवा देते हैं, क्या कहने वाला था, कुछ तो कहने वाला था, भूल गया, फिर कभी बताऊंगा। छठवां फीचर है पुश स्टार्ट बटन। एक बटन रहता है स्टीयरिंग की, कभी सीधे तरफ तो कभी उल्टे तरफ, आपको जेब से चाबी नहीं निकालनी, उस बटन को दबाओ, गाड़ी चालू हो जाएगी। बस गाड़ी की चाबी गाड़ी के अंदर होनी चाहिए और आप गाड़ी चालू करके ले जाओ। ये है ये फीचर। ये क्या यूज़ है भाई? मेरे हिसाब से सोचा जाए तो चाहे पुश स्टार्ट बटन हो या फिर चाबी हो, दोनों ही मामलों में आपको अपना हाथ तो उठानी पड़ रहा है। बटन दबाना है तो हाथ उठाना पड़ेगा, चाबी से गाड़ी स्टार्ट करनी तो भी हाथ उठाना पड़ेगा। दोनों ही मामलों में आपको मेहनत तो बरोबर करनी पड़ रही है। आप तो पैसे इसलिए दे के आए थे ना कि आपको कंफर्ट मिल सके, आपकी मेहनत तो उतनी ही जा रही है, तो क्या रह गया यूज इस फीचर का? ऊपर से इस फीचर के साथ में जो इनसिक्योरिटी मिलती है,
आपकी चाबी जो सिग्नल्स दे रही है गाड़ी को, जिसको वो डिटेक्ट करने के बाद में अनलॉक हो रही है गाड़ी और स्टार्ट हो रही है, वो सिग्नल कॉपी हो सकता है। और उसको कॉपी करने के लिए जरूरी नहीं है गाड़ी के अंदर ही बैठना पड़े चोर को, वो आपकी चाबी से भी उस सिग्नल्स को कॉपी कर सकता है और उस कॉपीड डेटा से आपकी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये फीचर ने आपके कंफर्ट में तो कोई इजाफा किया नहीं, ऊपर से गाड़ी और चुरवा दी। हाँ, इस फीचर के साथ जो दो चीजें मिलती हैं, कीलेस एंट्री, वो कहीं ना कहीं यूजफुल है कि आप गाड़ी के पास में आते हो, गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। और दूसरा ऑटो लॉक फीचर, इनकेस अगर आप गाड़ी लॉक करना भूल गए हैं जल्दी जल्दी में, तो गाड़ी कुछ समय के बाद अपने आप लॉक हो जाती है। ये दो फीचर जरूर यूजफुल हैं जो पुश स्टार्ट बटन के साथ ही आते हैं। लेकिन ये बटन क्या यूज है भाई? सातवां फीचर है स्पेस सेवर स्पेयर व्हील, मतलब कि स्टेपनी। एक टाइम था जब जो स्टेपनी थी, मतलब कि जो एक्स्ट्रा पांचवा टायर था, वो उतने ही साइज का आया करता था स्पेसिफिकेशन वाइज जितने साइज के बाकी चारों टायर्स हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता था कि इनकेस अगर आपका कोई एक टायर पंचर भी हो गया तो आप उस पांचवें टायर को निकाल के रिप्लेस कर लेते थे और अपनी गाड़ी चलाते रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। अब आजकल क्या हो गया है कि जो स्पेयर टायर आता है उसमें दिमाग लगाया इन कंपनीज वालों ने कि यार ये एक तो वजन भी बढ़ाता है, जगह भी घेरता है और साला पैसे भी खींचता है, एक काम करो इसको छोटा करो। तो कंपनीज ने है ना इसको 1 इंच छोटा कर दिया और चौड़ा नहीं है पतला कर दिया, थिन कर दिया। और ये बोल दिया, अपने मैनुअल में लिख कर देते हैं कि ये जो स्पेयर टायर है, जो एक्स्ट्रा पांचवा टायर है, वो आपकी मदद करने के लिए है। ये उस तरह से परफॉर्म नहीं करेगा जिस तरह से वो 4 मेन टायर्स करते हैं। आप स्पेयर टायर को लगा के अपनी गाड़ी को 50, 60 या 70 की स्पीड पर चला सकते हैं, उससे ज़्यादा की स्पीड पर आप अपनी गाड़ी नहीं चलाएंगे और 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं चलाएंगे। हर किसी कंपनी के अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है स्पेयर टायर को लेकर। मैं तो आपको ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि इस तरह की लिमिट्स होती हैं कि इस स्पीड से ऊपर आप गाड़ी नहीं चलाएंगे और इतनी दूरी तक ही मैक्सिमम चलाएंगे। तो अब क्या होने लगा है कि इनकेस आप मान लो आपके 4 में से कोई एक टायर पंचर हो गया, आसपास कहीं दुकान नहीं है, तो आप पहले तो उतरो या आपका ड्राइवर उतरे, जो भी, वो रिप्लेस करेगा टायर को। उसके बाद में पंचर की दुकान आपको ढूंढनी है, क्योंकि आप जगह पर जल्दी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको अब स्पीड में लिमिट पड़ गई है, आप 50-60 से ज़्यादा नहीं चला सकते। और दूसरा ये है कि आप सोचो कि हाँ ठीक है भाई ट्रैफिक है, आप 50-60 से ज़्यादा वैसे भी नहीं चला पाएंगे, तो आप डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा कवर नहीं कर सकते उससे, क्योंकि वो टायर छोटा है बाकी टायरों से। तो आपकी गाड़ी के सस्पेंशन, शॉकर्स वगैरह सब पे इंपैक्ट पड़ रहा होता है। अगर आप ज़्यादा ड्राइविंग करोगे तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा, तो आप ज़्यादा ड्राइव नहीं कर सकते, तो आपको दुकान ढूंढनी ही पड़ेगी। उसके बाद आप दोबारा से रोकोगे अपनी गाड़ी को, फिर उतरोगे या आपका ड्राइवर उतरेगा, फिर वो अपने जो टायर पंचर था उसको रिपेयर करवाएगा और फिर वो मेन टायर को अंदर डालेगा और जो स्पेयर व्हील था उसको वापस उसकी जगह पर रखेगा। तो भाई एक बात बताइए, आप ये रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स और पावर ड्राइवर सीट वगैरह ये सारे फीचर्स दे रहे हो कंफर्ट के लिए, जहां पर आपको एक्चुअली कंफर्ट देना चाहिए था ये स्पेयर व्हील में, वहां आप ऊपर से पैसे बचा रहे हो, टायर छोटा करते जा रहे हो, उसमें पोलियो करते जा रहे हो गाड़ी को। क्या कर रहे हो यार? मतलब ये फ्लश डोर हैंडल्स या फिर कह लो पॉप आउट डोर हैंडल्स, ये फीचर है ना, तो बहुत पहले से रहा था महंगी गाड़ियों में। लेकिन अगर हम बात करें जो कम बजट की गाड़ियां हैं, मतलब प्रीमियम गाड़ियों के सेगमेंट में नहीं आती हैं, ऑडी BMW जैसी गाड़ियों में नहीं आती, तो XUV 700 में ये फीचर आना शुरू हुआ था और वहीं से ये फीचर हाईलाइट भी हुआ था कि वाह यार क्या फीचर है यार, उसमें तो जो डोर हैंडल है वो बिल्कुल अंदर चले जाता है, पकड़ने वाला है ही नहीं। देखने में ये फीचर हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे और कुछ कंपनीज बोलती हैं कि इसकी वजह से ड्रैग कोफिशिएंट जो है वो कम होता है और गाड़ी माइलेज अच्छा देती है। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है। इतना कम माइलेज में अंतर पड़ रहा होता है कि कोई मतलब नहीं है। और इस फीचर को लगाने के लिए जो 8 किलोग्राम की मोटर गाड़ी के अंदर घुसेड़नी पड़ती है, उसकी वजह से गाड़ी का जो वजन बढ़ता है, उस बढ़े हुए वजन की वजह से माइलेज पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है वो कोई नहीं बताता। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, क्योंकि चाइना में ये फीचर, स्पेशली ये फीचर को बैन किया जाने वाला है, बैन। और उसके पीछे की वजह यह है कि इस फीचर की वजह से कई बार नुकसान हुआ है लोगों को या उनके बच्चों को, हाथ में चोट लग गई है और एक्सीडेंट होने पर यह फीचर काम करना बंद कर देता है, जिस वजह से अंदर जो बंदे का एक्सीडेंट हुआ उसको बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। विंडो तोड़नी पड़ती है या फिर विंडो तोड़नी पड़ती है, तब वो बाहर निकलता है। हैंडल जो होता है, जो प्रॉपर जो हमारे देसी हैंडल्स होते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके अंदर पूरा मैनुअल मैकेनिज्म है, वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड नहीं है, मैनुअली है। अगर एक्सीडेंट भी हो गया, बैटरी भी गाड़ी से निकाल के कोई ले गया, तब भी वो हैंडल खुल जाएगा और अंदर जो बैठा हुआ बंदा है उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये पॉप आउट डोर हैंडल्स हैं जो अंदर बिल्कुल घुसे हुए रहते हैं, ये पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड होते हैं। अगर इनको पावर नहीं मिल रही है तो ये काम नहीं करते।
गाड़ी में किसी भी तरह से पावर मिलना बंद हुई तो ये काम करना बंद कर देंगे और आप अंदर फंसे रह जाओगे। इसलिए ये फीचर चाइना में बैन किया जा रहा है और इंडिया में तो अब आना शुरू हुआ है, कब तक बैन होगा पता नहीं। तो ये फीचर बिल्कुल यूजलेस है। नौवां फीचर है पावर्ड सीट्स। पहले ये फीचर सिर्फ ड्राइवर सीट में आता था, अब को ड्राइवर सीट में भी आने लगा है, भगवान जाने क्यों। वही कंपटीशन, हमारी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है उसको दिखाने के लिए और कुछ नहीं। ये फीचर यूजफुल क्यों नहीं है वो मैं आपको बताता हूं। जो लोग पावर्ड सीट और मैनुअल सीट दोनों को ही यूज कर चुके हैं वो मेरी बात से 100% एग्री होंगे कि पावर्ड सीट डेली रूटीन लाइफ में पावर्ड सीट्स को यूज करना काफी इरिटेटिंग होता है। हाँ, इसका मेमोरी वाला फंक्शन कभी कभी आपको अच्छा लगता है कि हाँ जो मेरी फिक्स की हुई सीट है, मेरे बैठते ही वही सीट दोबारा से फिक्स हो गई है, ये चीज़ कभी कभी अच्छी लगती है। लेकिन ये इतनी स्लोली रिस्पॉन्ड करता है, अगर आप बैठे हुए हो और इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो तो भाई आप पूरा अपना दिन प्लान कर लोगे, सीट एडजस्ट ही होती रहेगी। और मैनुअल एडजस्टमेंट वाली जो सीट होगी ना, वो बंदा एडजस्ट कर कर आगे सट सट फट फटाफट आगे भी बढ़ जाएगा और आप वहीं खड़े रहोगे लग रहा हो टाइम पास, बेमतलब का टाइम पास वाला फीचर है और कुछ नहीं। 10वां फीचर है हेड अप डिस्प्ले। आपने कभी सोचा है कि ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि एक ऐसा फीचर बनाया जाए कि मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले जिसमें आप सब कुछ देख सकते हो, बड़ा बड़ा देख सकते हो, उसी के ठीक ऊपर एक और स्क्रीन लगाते हैं अपन जो ट्रांसपेरेंट होगी और वो भी वही सारी चीजें बता रही होगी जो डिस्प्ले बता रहा था और छोटी करके बता रही होगी। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी होगी ऐसे फीचर की, हेड अप डिस्प्ले की? कभी सोचा आपने? असल में ये फीचर इन गाड़ियों के लिए है ही नहीं, ये रेसिंग कार्स के लिए है। रेसिंग कार्स में एक को ड्राइवर बैठा होता है, उसके सामने एक अलग डिस्प्ले होता है और ड्राइवर के सामने कोई डिस्प्ले नहीं होता है, वो सब कुछ उसको बता रहा होता है, नेविगेट कर रहा होता है। ड्राइवर अगर कुछ देखना चाहता है तो उसके लिए एक हेड अप डिस्प्ले लगाया जाता है जो आजकल की गाड़ियों में, रेसिंग कार्स में आप कभी कभी देख सकते हो, ताकि ड्राइवर का ध्यान रोड से ना भटके और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है जिस वजह से है ना वो डिस्टर्ब भी नहीं करता है ड्राइवर के व्यू में। वहां ये यूजफुल है। हमारी गाड़ियां जो सिटी में रेंग रही हैं 25-30 की स्पीड में, वहां पर हम हेड अप डिस्प्ले देख रहे हैं, क्यों भाई? क्या यूज है इसका? जिन गाड़ियों में ये लगा हुआ है और जो लोग चला रहे हैं उन्होंने सच्ची पूछना खुद से कितनी बार खोला है इस हेड अप डिस्प्ले को, और खोला है तो कितनी बार बंद करना भूल गए हो? किस काम का ये फीचर हेड अप डिस्प्ले? बताते हैं ऐसे कंपनी वाले, इतना बड़ा ब्रोशर में छाप के देते हैं, पता नहीं क्या ही ढूंढ ले आए होंगे अपनी गाड़ी में बेचने के लिए। 11वां फीचर है ऑटो स्टार्ट स्टॉप फीचर। ये फीचर हर किसी गाड़ी में तो नहीं देखने को मिलता, जो लोग महिंद्रा की गाड़ी चलाते हैं ना वो जरूर जानते होंगे इस फीचर के बारे में। ज्यादातर महिंद्रा की हर किसी गाड़ी में देखने को आपको मिल जाएगा। ये कुछ इस तरह से काम करता है कि आपने कहीं पर भी गाड़ी रोकी है, मतलब खड़ी हुई है गाड़ी लेकिन इंजन चालू है, तो आप ये गाड़ी का इंजन अपने आप बंद कर देता है कुछ सेकंड बाद, और जैसे ही आप एक्सीलेटर को प्रेस करोगे तो इंजन वापस से चालू हो जाता है। कंपनीज का ये कहना है कि इस फीचर से तेल बचता है, डीजल पेट्रोल जो भी आपकी गाड़ी है वो बचता है। मेरे पास XUV 500 थी, उसमें भी ये फीचर था। कुछ साल मैंने वो गाड़ी चलाई और ये फीचर मैंने यूज़ करके भी देखा और बंद करके भी देखा। मैंने ये पाया कि कोई घंटा असर नहीं पड़ता भाई, माइलेज पर, फ्यूल पर कोई असर नहीं पड़ता है, फालतू का फीचर है। हम इस देश में रहते हैं जहां पर 12 में से 10 महीने, मैं तो कहूँगा 11 महीने इतनी गंदी गर्मी पड़ रही होती है कि अगर गलती से भी गाड़ी बंद हो जाए ना तो अगल बगल बैठे वाले लोग मामिन की गाली देने लगते हैं। घूर के देखते हैं, वो मामिन की गाली से भी गंदा लगता है, कुछ तो मार भी लेते, बाल नोच लेते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो 1.5 या 2 मिनट के सिग्नल्स हैं वहां पर जाके गाड़ी बंद कर लो और फिर उसके बाद में चालू करना, तब तक तो हत्या हो जाएगी भाई साहब आपकी गर्मी के चक्कर में। 12वां फीचर है ऑटो हाई बीम। ये फीचर कुछ इस तरह से काम करता है कि आपकी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली हाई बीम या लो बीम हो जाती हैं जरूरत अनुसार। फॉर एग्जांपल, सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो उसमें बैठे हुए ड्राइवर की आंखों में आपकी गाड़ी की हेडलाइट्स ना पड़ें, उसको आराम से दिखे आपकी गाड़ी के आसपास का और पीछे का, तो हेडलाइट्स अपने आप ही लो बीम हो जाती हैं। इस तरह से ये काम करता है, लेकिन सही तरह से काम नहीं करता। ये हर गलत जगह पे हाई बीम कर देता है और हर गलत जगह पे लो बीम कर देता है। या तो सामने वाले ड्राइवर को ये अंधा कर देगा या गलत जगह पे लो बीम करके आपको दिखना बंद करवा देगा। मतलब कि जब चाहिए तो देगा नहीं और जब नहीं चाहिए तो दे रहा होता है। मैं कंफर्ट की बात कर रहा था। तो भाई ये फीचर यूजफुल नहीं है। जिन जिन गाड़ियों में ये फीचर है जो यूज कर रहे हैं वो खुद ये नोटिस करे होंगे कि आप ज्यादातर मैनुअली ही हाई और लो बीम कर रहे होते हो, ना कि इसको ऑटो पे छोड़ते हो। तो ये थे वो 12 फीचर्स जो कि पार्ट 1 में आते हैं। इसके बाद जो पार्ट 2 बनेगा जिसमें बाकी बचे फीचर्स मैं बताऊंगा, वो पार्ट 2 में आपको कल या परसों जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा वो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। और इन फीचर्स के अलावा अगर कोई आपको लगता है कि नहीं यार ये फीचर तो यूजफुल था, गलत तरीके से इस वीडियो में बताया गया है, तो कमेंट करके बताइएगा। इनके अलावा
और कौन कौन से फीचर्स हैं जो आपको लगते हैं कि ये बकवास हैं, पैसा बर्बादी और कुछ नहीं है, वो भी कमेंट करके बताइएगा। बाकी ये वीडियो पसंद आया हो किसी भी सेंस में तो इसको लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।